हम इस बातचीत की कि माता पिता, एक मैं भी चूंकि पिता हूं तो उसके आधार पर कह सकता हूं कि हमारी सबसे बड़ी चिंता रहती है कि बच्चे स्वस्थ कैसे बने रहें। तो और जब आजकल हम देखते हैं बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों के कारण बीमार हो जाते हैं। तो आप बताएं कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण सूत्र को हम कैसे पालन कर सकते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल। देखिए, अगर हमें अपने बच्चे को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना है और अगर हमें अपने बच्चे को लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रखना है और उसके जीवन में आने से पहले ही उसके ऊपर अगर हम काम कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बात वैसे ही है जैसे एक किसान अच्छी क्वालिटी का जो है वो बीज लेकर आता है, वो समय देखता है, उस समय पर उस बीज को जो है पृथ्वी में वो रख देता है। रखने के बाद में उसमें तरह तरह की खादें डालता है और उत्तम गुणवत्ता युक्त जल से उसका सिंचन करता है। ईश्वर रूपी प्रकृति उसके ऊपर मेहरबान होती है और मृदा को फाड़ते हुए एक छोटा सा बीज जो है वो बाहर एक अंकुर के रूप में निकलता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वृक्ष बनता है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग टीवी देखने के लिए, टीवी खरीदने के लिए जो है वो सही नक्षत्र का चुनाव करते हैं। फ्रिज खरीदने के लिए, एसी खरीदने के लिए हम नक्षत्रों के पीछे भागते हैं। हम कार लाने के लिए नक्षत्रों के पीछे और अच्छे अच्छे समय को देखते हैं। तो क्यों न संतानोत्पत्ति के लिए भी जो है वो अच्छे समय का चुनाव किया जाए। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि अच्छा समय देखें। कहा जाता है कि गर्भ की जो उत्पत्ति है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। शुक्र मिलता है, शोणित मिलता है और उसमें जब आत्मा का संधान हो जाता है तो गर्भ की संज्ञा होती है। परंतु गर्भोत्पादक जो भाव हैं वह भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक अच्छे संतान के लिए। तो इसमें आत्मज भाव, सात्मज भाव, मात्रज भाव, पितरज भाव, सतवज भाव, ये सारे भाव उसमें आते हैं। हम आत्मज भाव में तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एक जन्म में आत्मज भाव में कभी कोई चेंज नहीं होता। जैसे संत तुकाराम की प्राप्ति 7 कुलों से उनके यहाँ पर प्रार्थना चल रही थी तब एक संत प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति 42 कुलों से, 42 पीढ़ियों से श्री कृष्ण की लिए जो है वो विष्णु से पूजन चल रहा था, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो कुल मिला के 7 से 8 पीढ़ियां जब सात्विक वातावरण में आती हैं तो आत्मज भाव में परिवर्तन आना शुरू होते हैं। बाकी जो भाव है, मात्रज भाव है, पितरज भाव है, बच्चे का वर्ण है, बच्चे की याददाश्त है, बच्चे की इम्यूनिटी है, इसे हम बीज पे संस्कार कर सकते हैं। जो माता पिता बनने के अभिलाषी हैं उनका बढ़िया तरीके से शोधन हो जाए, ऋतु अनुसार शोधन हो, शमन चिकित्सा हो, बल्य चिकित्सा हो, उन्हें उनके मेंटल स्टेटस के ऊपर जो है वो बिल्कुल यही लाया जाए कि विश्व को परिवर्तन करने वाला परम सात्विक की शक्ति का आधान तुम्हारे गर्भ के अंदर होगा चिकित्सा के साथ में। इससे क्या है कि सत्वज भाव उनके अंदर बढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि सही समय देखकर जो है वो गर्भाधान कर लिया गया। गर्भाधान तो हो गया। इस गर्भाधान के लिए फिर क्या होता है कि पुरुष का काम यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो बीज की दुष्टि हमने दूर कर सही बीज को जो है वो एक जगह पर रोपित कर दिया, पुरुष का काम हट जाता है। स्त्री के ऊपर हम लोग गर्भ संस्कार को करते हैं। गर्भ संस्कार में भी मासानुमासिक काढ़ों का प्रयोग, उन्हें विशेष तौर पे ध्यान लगवाया जाता है। ध्यान में भी जैसी संतान चाहिए वैसी संतान का ध्यान लगवाया जाता है। अच्छा, आज ये बात यहाँ से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में जब बहुत सारी माताएं आती हैं या माता पिता आते हैं बच्चे को लेकर, हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है, हमारा बच्चा डिप्रेशन में रहता है। जब पूरी काउंसलिंग हो जाती है और आखिरी में जब हम ये बोलते हैं कि एक बात बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान चौथे, पांचवें और छठे महीने में आपको कोई दुख था क्या, कोई कष्ट था क्या, तो वो लोग सन्न रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये बात आपको कैसे पता चली। ये बोला जाता है कि सर ये आपको कैसे पता चला। हमारे इसमें लिखा है कि पंचमः मनः प्रतिबुद्धि तरम होती, 5वें महीने में जो है वो मन जो है बुद्धि की तरफ जाता है और षष्ठे बुद्धि, आप जिस प्रकार की खुरापात अपनी गर्भिणी काल में करेंगे उसी प्रकार से संतान आगे आएगी। तो सबसे पहले तो मैं तो बोलूंगा बीज का शोधन हो जाए, उसके बाद में गर्भ के ऊपर बहुत अच्छे से काम हो तो एक अच्छी संतान की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। और बाकी तो चिकित्सा तो फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम लोग करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया आपने वर्णन किया। और जिसको कहते हैं मूल की चिकित्सा करना, निदान की चिकित्सा करना, उस पर आपने प्रकाश डाला। और मुझे लगता है कि अगर यही कारण है कि शायद इस तरह से ही हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति के लिए कार्य होते रहे हों। गर्भ संस्कार का एक हमारा विशेष संस्कार है, 16 संस्कारों में वर्णित है, और इस तरह की चीजें होती रही हों। इसी वजह से हमारा जो ये भारत देश है महापुरुषों से भरा पड़ा, हमारे इतिहास में जितना समृद्ध इतिहास, जितने महापुरुषों से भरा इतिहास हमारा है, तब मुझे नहीं लगता कि शायद ही दुनिया में कोई और देश या कोई और संस्कृति होगी
जिनके पास इतने महापुरुष होंगे कि हमारी ऋषियों की गिनती ही खत्म नहीं होगी, इतने महापुरुष हैं। तो संभवतः मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहा होगा कि पहले लोग इस तरह से प्लानिंग करते थे, हमारे आचार्यों ने इस तरह की रिसर्चेस की कि इस तरह प्लानिंग हो बच्चे की, बच्चा मतलब आने से पहले हम उसका एक तय करें और उसके लिए प्रार्थना करें, एक यज्ञ करें, और संतान उत्पत्ति एक तरह का यज्ञ है, उस तरह से करें, और इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। अच्छा वैद्य जी, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आयुर्वेद में बाल रोगों की चिकित्सा में नहीं आते, बचते हैं बाल रोगों की चिकित्सा करने में। और तो क्या कारण है, बच्चों की चिकित्सा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे हम आसानी से बाल रोगों की चिकित्सा में लोग आए और आसानी से चिकित्सा कर सकें? देखिए सुमित जी, एक बात है इसमें कि वैद्य नहीं डर रहे हैं बाल रोगों की चिकित्सा करने से। बालों की चिकित्सा करना तो बहुत आसान है। जो औषधि 4 गुना 5 गुना किसी बड़े व्यक्ति को दी जाती है, वो 4 गुना कम कर कर उस बच्चे को देकर बहुत जल्दी से जो है वो हम काम कर लेते हैं। आप सोचिए, जो आरोग्यवर्धनी बटी 1/4 भाग में काम करती है, वो किसी बड़े व्यक्ति को आपको मतलब पूरी 1 गोली 2 गोली देना पड़ती है उसके लिए। तो गड़बड़ ये थी कि एक माहौल ऐसा बनाया गया आयुर्वेद के बारे में कि घुट्टियां काम करती नहीं है, कोई चीज चटाना नहीं चाहिए, देखिए गड़बड़ हो जाएगा, क्या पता बच्चे को क्या हो जाएगा। नहीं, आपको तो मल्टीविटामिन लेना ही पड़ेगा, आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेंगे। और आखिरी में अंततोगत्वा बात वहां पर आकर खत्म होती है कि बच्चे की प्राप्ति के लिए भी जो है वो बोला जाता है कि नहीं, सीजर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक भय का माहौल जो है वो सदियों से बना आया था। मुझे लगता है कि 200 300 400 साल जो है वो इंडिया में आयुर्वेद का रास रहा, और अब जाके हम जो है वो वापस से जो है वो आयुर्वेद के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। तो डरने की भी जरूरत नहीं है। बच्चों के ऊपर बहुत आसान तरीके से, बहुत कम औषधि में, बहुत सरल औषधियों में, आप ये समझ लीजिए कि जो दादी नानी के नुस्खे वाली आधी औषधियां तो हमारे किचन में रखी रहती हैं, बस उसको परिवर्तित करके हमें पेशेंट को देना है। तो बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम हो सकता है। वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, एक बड़ी लालसा है मुझे भी जानने की कि हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी तकलीफ तो बता नहीं सकते। इवन मतलब सिर्फ क्षीरप बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बच्चे भी हैं, वो बहुत 2 या 3 साल के बच्चे, वो बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से समझा जाता है और किस तरह से हम उनको डायग्नोस करते हैं कि क्या व्याधि है और किस तरह से फिर चिकित्सा की जाए? देखिए, बहुत आसान काम करके रखा है। एक्चुअली क्या है कि 56 भोग पूरे तैयार हैं, बस हमें जो है अलग अलग प्लेटों में हाथ डालना है और उन 56 भोगों को आरोपना है। और ये 56 भोग जो है वह महर्षि काश्यप तैयार करके चले गए हम सब लोगों के बच्चों के लिए, दुनिया के हर बच्चे के लिए। ये महर्षि काश्यप का वचन है। आप देखिए ना, महर्षि काश्यप ने बच्चे के मन तक के ऊपर प्रभाव डालने वाली बातें कही है, शरीर पे प्रभाव डालने वाली बात की है, आत्मा के ऊपर प्रभाव डालने वाली बात की है। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप काश्यप संहिता देखेंगे तो काश्यप संहिता में लिखा है कि क्षीराद अवस्था और क्षीरन्नाद अवस्था जो है उसमें बच्चा जो है वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, छोटा सा बच्चा रोता रहता है। अब रोने में भी यह है कि अगर बच्चा रोते रोते अपने हाथ को, हाँ एक बात मैं बीच में आपको और टोकूंगा कि आज हमें स्लाइड न लगाने का एक कारण था कि हम अपनी चीजों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। जी, वो बच्चा क्या है, रोते रोते कई बार अपने हाथ को सर से टच करता है, वो आंखों को खोलता है, आंखों को बंद करता है और बड़े ही म्लान करते हुए आंखों को बंद करता है। उसको निद्रा नाश हो जाता है और अरुचि होती है। जैसे आप उसको कोई सी भी अच्छी चीज भी दिखा दो तो अरुचि रहती है, ऐसे में समझ लीजिए कि सर को टच कर रहा है तो शिरोरोग है। जी। कानों को हाथ लगा रहा है, हिला रहा है, अगर कानों पे हाथ लगा के तो समझ लीजिए कि कंडू की कंडीशन बन रही है। आंखों को हिलाएगा, ग्लानि का लक्षण उसके सामने आएगा, अनिद्रा का तो एक लक्षण रहेगा ही रहेगा। अगर मुख से संबंधित कोई रोग है तो बार बार जीभ को इधर से उधर चलाएगा, अपनी जीभ को बाहर निकालेगा और लाला स्राव होना लग जाएगा। मुंह में छाले हैं तो बच्चा बता तो नहीं पाएगा कि मेरे मुंह में छाला है, परंतु वो क्या है, स्तनपान नहीं पाएगा। और अगर जबरदस्ती करवाया गया तो फिर वो छर्दी भी कर सकता है बच्चा। ज्वर की अगर लक्षण होगा छोटे से बच्चे में तो बार बार बगासी लेगा, निस्तेजता हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा, उसके पेट ठंडे हो सकते हैं और पूरा शरीर गर्म हो सकता है। ज्वर का लक्षण है, बहुत इजी है। अब अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो पहली बात तो यह है कि अगर गैसेस बन गई हैं उसको मलावरोध की वजह से, तो पेट उसका बिल्कुल कड़क हो जाएगा और वो क्या करेगा कि उत्तान हो के, मतलब ताकत लगाकर इस तरह से करेगा कि उसका पेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, और फिर हाथ तो कहीं ना कहीं टच करता ही और खूब चिड़चिड़ करके रोता है वो। फिर आप उसको अच्छे से अच्छा कार्टून दिखा दो, वो बच्चा खुश नहीं हो सकता।
ये जो है ये उदर शूल का लक्षण वाला बच्चा होगा। ये अतिसार में तो जग जाहिर है कि व्यवर्ण होगा, म्लान हो जाएगा, दुर्बलता आ जाएगी, निस्तेज हो जाएगा और द्रवमल प्रवृत्ति हो जाएगी, तो अतिसार का लक्षण हो जाएगा। कामला जो है, अगर कामला की तरफ आता है, जॉइंटिस की तरफ आता है, तो आंखें उसकी जो है पीली हो जाएंगी, नख, मल, मूत्र ये पीत वर्णीय हो जाएगा, निरुत्साहित होगा यह बच्चा, खाने में रुचि नहीं दिखाएगा। छर्दी होगी, अगर छर्दी का लक्षण आएगा तो पहले जम्भाई आना शुरू हो जाएंगी, बार बार डकार आएगी, और डकार आने के बाद में समझ लीजिए अगर बारंबार डकार आ रही है, एक डकार तो वो है कि जब बच्चे को फीडिंग करवाई जाती है तो उसको थपथपाया जाता है ताकि डकार आ जाए, बात निकल जाए, थोड़ा सा बात का निर्हरण हो जाए। आपने देखा होगा कि आने के बाद में माताएं बच्चे की पीठ को थपथपाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं किया तो बहुत तकलीफ भी हो सकती है, और कई तकलीफ बच्चों ने भोगी भी, और कई अपने जानों से भी हाथ धो के बैठे हैं, कई ऐसा भी हुआ है। तो अब जैसे श्वास चल रही है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी, लंबी लंबी सांस भरने की कोशिश करेगा, इससे समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कहीं ना कहीं श्वास कष्टता है, वो घबराता है और आंखें थोड़ी सी फाड़ने लगता है। आप देखिए ना, किसी का गला दबा दो, कोई सांस न ले पाए तो बिल्कुल आंखें कैसी बड़ी बड़ी करता है। जी, बड़े बोल देते हैं, बच्चे नहीं बोल पाते, बाकी उनकी बॉडी बोलती है। इस प्रकार से होता है, ये लक्षण होते हैं। बहुत 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 धन्यवाद सुहास जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और महर्षि काश्यप की बात को बड़े व्यवहारिक तरीके से हम सबके सामने रखा। सच कहा आपने, महर्षि काश्यप ने किस तरह से सभी हमारे महर्षियों ने जितने विश्व कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं और किस तरह से सभी बच्चों के लिए एक बड़ा कार्य किया है, और बताया है कि हम कैसे उनकी वेदना को समझें। अच्छा, आपका नाम आए मध्य प्रदेश के अंदर और स्वर्ण प्राशन की बात ना हो, ऐसा शायद संभव नहीं है। आपके स्वर्ण प्राशन की ख्याति बहुत दूर दूर तक है, मतलब जबलपुर तक भी है, यहाँ 800-900 किलोमीटर दूर मेरे पास। और हमको ऐसी पता है कि आपके पास इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, जबकि आसपास और भी जगह स्वर्ण प्राशन होते हैं। तो स्वर्ण प्राशन को इस लेवल तक आप किस तरह लेके गए, स्वर्ण प्राशन की ख्याति को आप इस लेवल पर किस तरह से लेके गए? और कभी कभी तो मैं आपको बताऊं, शायद आपको भी जानकारी हो, बहुत सारे हमारे वैद्यों को भरोसा ही नहीं होता था कि कोई वैद्य 300, 350, 400 अकेला अपने सेंटर में इतने स्वर्ण प्राशन करता होगा। लेकिन आपके हमने कई बार फेसबुक लाइव देखे और उसमें हमने देखा कि हाँ, सच में बहुत भीड़ रहती है, और आप उस दिन बिल्कुल भी, मतलब मुझे लगता है कि शायद भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है आपको। और तो ये कैसे लेके गए आप स्वर्ण प्राशन को इस स्तर तक? मैं बताता हूँ कि यह बात तब है जब मैं अपने पुराने वाले सेंटर पे काम कर रहा था, और धार जिले के एक व्यक्ति आते थे ट्रीटमेंट के लिए, जिनका नाम था मुकेश पाटीदार। वो अपने भाई को मेरे पास लेकर आए थे। उन्हें तकरीबन दिन में 300 से 350 बार डकारें आती थी, और सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा के खप गए थे। बहुत मोटी मोटी फाइल लेके मेरे पास में आए कि गुजरात तक का इलाज हो गया साहब, कोई ट्रीटमेंट जम नहीं पा रहा है। तो हमने पंचकर्म के माध्यम से 3 दिन के अंदर जो है उनकी डकारें पूरी तरीके से बंद कर दी। तो बड़े खुश हो गए। तो फिर वो मेरे पास में 1-1 घंटा बैठने लगे। मैं भी उस समय फ्री रहता था, क्योंकि नया नया प्रैक्टिशनर था। लोग पंचकर्म को जो है वो पूजा पाठ से संबंधित समझते थे, कोई आता नहीं था। नए पंडितों की तरह मेरी हालत थी उस समय। तो मेरे पास में मुकेश भाई आकर बैठने लगे, और मुकेश भाई बोले कि साहब, बड़ों के लिए इतना अच्छा उपचार है तो क्या बच्चों के लिए नहीं है? कहा बच्चों के लिए भी है। तो बोले बच्चों के लिए क्या होता है? बच्चों के लिए नियमित अगर उन्हें स्वस्थ रखना है तो स्वर्ण प्राशन होता है। अगर तरीके से स्वर्ण प्राशन लागू हो जाए नियमित तरीके से तो उसका लाभ बहुत अच्छा होता है। तो बोले साहब, आप अगर स्वर्ण प्राशन करवाओ तो मैं बच्चों को लाने की जिम्मेदारी रखता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब वो क्या है, वो एक ख्यातनाम व्यक्ति हैं और गौशाला वगैरह ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने उस दिन फोन लगा दिया तकरीबन 100 के आसपास लोगों को, और मेरा स्वर्ण प्राशन पहला जो गया था वो तकरीबन 64 या 65 बच्चों का स्वर्ण प्राशन मेरा हुआ था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत तारीफ की। तो पूरा क्रेडिट इस मेरे स्वर्ण प्राशन का बीज जो है मुकेश भाई पाटीदार है, जो निम्बोल धार डिस्ट्रिक्ट में। अब हुआ ये कि बच्चे आने लगे, मैं स्वर्ण प्राशन करने लगा। नाना जी ने एक बात बोली थी कि किसी भी औषधि के साथ में ओम ब्रह्म दक्षाश्वी रुद्रेंद्र भूचंद्रार्क अनिल अनल ऋषियस औषधि ग्रामा वाला मंत्र जो है वो मंत्र लगाना चाहिए, अपने गुरु को स्मरण करना चाहिए, भगवती का स्मरण करना चाहिए। जहाँ स्वर्ण प्राशन की बात आती है, वचा की बात आती है, जिसको रिप्रेजेंट करती है सरस्वती, रसवीर विपाक की बात तो ठीक है, स्वर्ण जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, और गोघ्रज जो है त्रिदोष शामक भी है और आरोग्यप्रद भी है और देवों को भी प्रिय है। तो हमने क्या किया कि स्वर्ण प्राशन शुरू किया। उस समय स्वर्ण प्राशन पे उतना भरोसा नहीं था, पर मैंने शुरू कर दिया। इत्तेफाक ये हुआ कि बच्चे बढ़ने लगे,
बच्चे बढ़ने लगे तो मुझे खुद नहीं पता था कि एक ऐसा बच्चा मेरे पास में आता था कि जिसको हमने जब स्वर्ण प्राशन करवाया तो शैया मूत्रता का पेशेंट था वो बच्चा रोजाना बिस्तर को गीला करता और उसकी मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते, रिश्तेदारों के यहाँ तो जाने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसकी शैया मूत्रता कैसे बंद हो गई पता नहीं चला। अब एक दिन एक पिता अपनी बच्ची को लेकर मेरे पास में आए, उसकी उम्र थी तकरीबन 9 साल। बच्ची बड़ी शर्मा रही थी, 9 साल के बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं। बोले साहब आपके स्वर्ण प्राशन की हमने बहुत तारीफ सुनी है। तो मैंने बोला हाँ कहाँ से आए हैं, अपनी जगह का नाम बताया। मैं स्वर्ण प्राशन के कार्ड में लिखता हूँ कि समस्या क्या है। पूछा क्या समस्या है, तो बोले ये इसको तो रात में बिस्तर गीला हो जाता है साहब और हम बहुत शर्मिंदगी वाला जीवन जी रहे हैं। आप के स्वर्ण प्राशन से तो शैया मूत्रता खत्म हो जाती है। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। बोले नहीं सर बच्चे की हुई है इसीलिए हम आपके पास में आए। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए उसमें समय लग सकता है आपको और अगर बंद नहीं हुई तो मैं आपको दूसरी औषधि भी दूंगा। अब क्या हुआ कि लक्षण लिख के मैंने उसको स्वर्ण प्राशन करवा दिया। वो माता पिता अपनी बच्ची को लेकर चले गए। अगली बार जब वो आए तो मैंने देखा कि 1 महीने पहले लक्षण था शैया मूत्र था। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि अभी कितनी बार पेशाब होती है रात में। तो बोले कि साहब वो तो उस समय आपने जो स्वर्ण प्राशन करवाया था उसके बाद से तो इसको उसी रात से फायदा हो गया था। अरे तो वाह। इसी आए थे। तब मेरा दिमाग एकदम से मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, मुझे आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हो गया स्वर्ण प्राशन से। फिर क्या बात है। उस पिता की ओर से तकरीबन 20-25 पेशेंट बच्चे, फिर नए बच्चे, फिर बार बार सर्दी जुकाम वाले बच्चे, जो रात भर जागते रहते हैं ऐसे बच्चे, जो बहुत नटखट हैं ऐसे बच्चे, तरह तरह के बच्चे मेरे पास में आते रहे। हाँ बाद में मेरे पास में एक आरोप भी लगा मेरे ऊपर। वो आरोप मेरे ऊपर ये लगा कि मैं फेसबुक पे कई बार जब स्वर्ण प्राशन को स्वर्ण प्राशन के बारे में डाटा डालता था कि मेरे पास में आज 300 बच्चे हुए हैं, 400 बच्चे हुए हैं, तो एक वैद्य ने उसमें उंगली उठाई कि ये पॉसिबल नहीं है, होते 15-20 हैं पर बताए जाते हैं बच्चे 300, 400, 500, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जिस वैद्य को खुद स्वर्ण का स नहीं पता वो वैद्य कैसे स्वर्ण प्राशन करवा सकता है। तो मेरे मुझ तक ये खबर आई और मुझे खबर इस तरह से आई कि सर आपको इसका जवाब बहुत कड़क रूप में देना पड़ेगा, अब तो लड़ाई करो। मैंने कहा लड़ाई करने से काम नहीं चलेगा, हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा काम बोलता है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने रात भर बैठ के सोचा कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि जिससे, क्योंकि एक वैद्य के मन में अगर शंका आई है तो कईयों के भी मन में आई होगी। तो फेसबुक पे तो आप कुछ भी लिख दीजिए। हमने क्या किया, फेसबुक लाइव कर दिया। फेसबुक लाइव किया तो उससे ये रहा कि जो माता पिता अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन में लाना भूल जाते थे वो मेरे फेसबुक फ्रेंड है, वो फेसबुक लाइव देख के बच्चों को लाने लगे। उनके अड़ोसी पड़ोसी उन्हें देखते स्क्रीन में तो तकरीबन ये कि उन वैद्यराज को मैं तो नमन करूंगा, उनकी वजह से 70 से 80 बच्चे मेरे पास में और नए जुड़े हैं। तो ये मेरा स्वर्ण प्राशन की कहानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपने किस तरह से समझाया और कैसे ये सोचने वाली बात है कि अगर निंदा को हम सकारात्मक रूप में लें तो कैसे वो हमारे लिए लाभप्रद हो सकती है। और सुमित जी एक बात और टोकते हुए मैं बोलूंगा कि वैद्य निंदा अपराध है, परंतु अगर निंदा को भी सकारात्मक रूप में ले लिया जाए तो वो चीज बहुत अच्छी है और मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव लाना भी नहीं चाहिए किसी के लिए। जैसे मुझे पता चला तो मेरे मन में एक श्रद्धा ही जागृत हुई और तभी तो आपने फेसबुक लाइव देखकर मेरे बारे में इतना बोल दिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने भी देखा। और बल्कि स्वर्ण प्राशन के तो वाकई बड़े चमत्कारिक अनुभव हैं। मैं छोटा सा एक बता दूं इसमें, हालांकि मेरा सेशन खत्म हो गया लेकिन मुझे मन होने लगा बोलने का स्वर्ण प्राशन पे। एक मेरे पास बच्चा आता था, करीब 5 साल का था, बहुत तुतला के बोलता था और उसका स्वर्ण प्राशन रेगुलरली चला और लगभग 6 डोजेस के बाद उसके माता पिता आए और उन्होंने बोला कि सर इसके बहुत सारे शब्द साफ हो गए। तो अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा मतलब वैसे उसको वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि पहले इस बात पे चर्चा नहीं हुई थी किसको कुछ परेशानी ना, उन्होंने मुझे बताया ना मैंने उनसे पूछा फ्रैंकली। और 6 डोजेस के बाद उसकी जो बोली थी, उसकी जो भाषा थी वो सुधर गई थी। तो स्वर्ण प्राशन के वाकई बड़े चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछूंगा, बड़ा संशय रहता है कि पुष्य नक्षत्र में ही स्वर्ण प्राशन कराना क्यों जरूरी है, या क्या कारण है इसके पीछे कि हम पुष्य नक्षत्र को चुनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन होता है। स्वर्ण प्राशन तो सतत करवाना चाहिए, प्रतिदिन सुबह करवाना चाहिए, खाली पेट करवाना चाहिए, खाने के बाद करवाना चाहिए। खाने के बाद औषधि जो है वो सीधे ऊर्ध्वगामी होगी। सुबह भी आप लेंगे तो सूर्य को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए महर्षि काश्यप ने स्वर्ण प्राशन के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है जी, बहुत स्पष्ट लिखा है, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। काश्यप संहिता में ग्रह नक्षत्रों की बात नहीं है। अगर आप ज्योतिष के अनुसार आए
तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि पुष्य नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, और कई चिकित्सक माता पिता से बोलते हैं कि चूंकि ये सूर्य का नक्षत्र है इसलिए हम जो है स्वर्ण प्राशन करवाते हैं। यह गलत फहमी है। पुष्य नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र नहीं है। पुष्य नक्षत्र होता है जिसके ग्रह स्वामी होते हैं शनि, अच्छा, और गुरु इनके प्रधान देवता होते हैं। स्वर्ण में वास होता है सूर्य का। ज्योतिष के अनुसार जो है वो स्वर्ण रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और सूर्य रिप्रेजेंट करता है स्वर्ण को। महर्षि काश्यप ने बोला है कि आप जो है पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें। मैं आपको अब स्वर्ण प्राशन की विधि बता रहा हूं जो सबसे इजी विधि है। वैसे सबसे अच्छा स्वर्ण प्राशन मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी बनाती है तो अर्पण आयुर्वेद बनाती है, जिसपे मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी वही स्वर्ण प्राशन यूज करता हूँ अपने। पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो मैं करता हूँ। महर्षि काश्यप ने सीधे से लिखा है। अच्छा, लोगों ने ये बोला कि स्वर्ण प्राशन सिर्फ पुष्य नक्षत्र पे ही क्यों, तो एक दूसरी चीज जो है वो एक ये भी निकल कर आती है कि स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र पे ही क्यों। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि स्वर्ण प्राशन स्वर्ण भस्म से ही क्यों। फिर महर्षि काश्यप ने बोला कि एक काले रंग का पत्थर अच्छा साफ लाइए, उसको धो लीजिए। धोने के बाद पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाइए। मुंह करने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में आप घृत और मध इनको असमान मात्रा में लेकर शुद्ध स्वर्ण को उसके ऊपर घिसिए। अच्छा, ये इतनी ताकत से नहीं घिसा जाता कि स्वर्ण का सिक्का पूरा खत्म हो जाए आपका। बहुत हल्का सा घर्षण होता है। परंतु एक बात बता दूं कि इस हल्के से घर्षण से भी अग्नि की जो उत्पत्ति उसमें होती है, शायद वो धात्वाग्नि मानदेय को दूर कर देती होगी, शायद। और वचा डलता है तो वचा जो है वो बुद्धि के ऊपर काम कर जाता है। वचा जो है वो पूरे शरीरों के ऊपर जाकर, पूरे शरीर पर जाकर काम करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है स्वर्ण प्राशन का। जी जी तो जी। प्राशन बहुत इजी कल्पना है। अगर आप अपने यहाँ पर तैयार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अर्पण आयुर्वेद से आपको कांटेक्ट करना चाहिए अच्छे स्वर्ण प्राशन के लिए। प्रारंभिक स्तर पर शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, स्वर्ण प्राशन औषध बनाने में कोई बहुत कठिनाई होती है क्या? जैसे मैंने सुना है आप अपनी स्वर्ण प्राशन आप स्वयं बनाते हैं, तो उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर काश्यप संहिता का कोई जानकार भी अगर मुझे सुन रहा होगा यहाँ पे, बड़े से बड़ा वैद्य भी, तो अगर स्वर्ण का शोधन हो गया है, और अगर स्वर्ण का घर्षण 3 या 4 चीजों के ऊपर किया जा रहा है, शहद, घृत, स्वर्ण और वचा, और मैं साथ में बोलता हूं मंत्र के साथ में अगर किया तो गुरु सत्ता या फिर स्वर्ण की जो अधिष्ठात्र देव हैं सूर्य, वो उस पर काम करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कई लोग अंधविश्वासी पर जो है सो है। जी जी जी। अच्छा जी, बाल रोगों में पंचकर्म किया जा सकता है क्या? करते हैं आप पंचकर्म? देखिए, बाल रोगों में अगर आप पंचकर्म की बात करें तो पहले तो हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि हम बाल रोगों पे बात कर लें, उसकी चिकित्सा के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। पंचकर्म को हम थोड़ा सा आखिरी में ले लेंगे जी। जैसे अगर बाल रोगों में अगर आप बात करें तो मैंने जो देखा है कि मलावरोध एक परेशानी बच्चों को आ जाती है। आजकल बहुत कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, और फिर माता पिता को भी परेशान करते हैं और माता पिता उनको परेशान करते हैं, और फिर वो आते हैं कि साहब बच्चे का पेट साफ नहीं होता। हाँ जी। तो अगर 3 महीने के बच्चे का पेट साफ नहीं हो रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल है, हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र गुप्ता, उनके भाई की बेटी 1.5 महीने की, उसको 6 दिन तक पोटी और वो रोने लगी। शुरुआत के 4 दिन तक तो सब मामला ठीक ठाक चलता रहा, फिर डॉक्टर को दिखाया, जैसे थोड़ा सा उसको जो है वो मल निकल कर आया, मल विसर्जन हुआ, फिर 6-7 दिन तक उसको हालत खराब होने लगी, तो मेरे पास में लेकर आए। सबसे आसान चीज है एरंड का तेल। एरंड का तेल इतने छोटे बच्चे में भी आप 3-4 बूंद प्रतिदिन माँ के दूध के साथ में दे सकते हैं जी। उससे पेट साफ हो जाएगा, वातानुलोमन होगा और पेट बहुत हल्का हो जाएगा। इनफैक्ट आप एरंड के ही तेल में जो है वो जो है अच्छे से गर्म कर तेल को तैयार करके क्लॉकवाइज अगर आप उसके नाभि स्थल के आसपास अगर आप मसाज करेंगे तो भी वातानुलोमन होता है और पेट का दर्द भी उसके साथ में दूर होता है जी। थोड़ा बड़ा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, मैं 1 साल से बड़े बच्चों को बस्ती शुरू कर देता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, शुद्ध तिल का तेल उसको गुनगुना कर लीजिए, उसमें 1 चुटकी 2 चुटकी सेंधव डाल लीजिए। बहुत सस्ती चिकित्सा बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन खर्चा 10 रुपए के आसपास का आएगा, जिसके आपको मिलते हैं 150, कई गुना पैसे आप उससे ले सकते हैं। 20 ml के आसपास आपने तिल का तेल ले लिया, सेंधा नमक डाल दिया, रबर का कैथेटर इंदौर में मिल जाता है 3 रुपए से 5 रुपए में,
आपने 50 सीसी सिरिंज के अंदर उस कैथेटर को लगाया, कैथेटर के आगे वाले हिस्से को सिर्फ थोड़ा सा तेल लगाकर स्निग्धता कर ली, अंदर पुश कर दीजिए, वातानुलोमन भी हो जाएगा, पेट साफ भी हो जाएगा और लंबे समय तक के लिए बच्चे को आराम मिलेगा और बच्चे के चेहरे पे भी कांति आ जाएगी। तो मतलब वो जी जी जी। ऐसे ही कई छोटी मतलब जब स्वर्ण प्राशन के लिए मम्मियां आती हैं तो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि ऐसी छर्दी हुई बच्चे को कि आप ये समझ लीजिए कि स्वर्ण प्राशन की औषधि जैसे तैसे बची, वरना उस दिन हमारा स्वर्ण प्राशन बंद हो जाता। अच्छा। तो ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसा भी हमने देखा है। ऐसे बच्चों के लिए छर्दी की समस्या है, बहुत कम प्रमाण में शंख भस्म नींबू के रस के साथ में मिलाकर चटाई जा सकती है। शंख भस्म नींबू के साथ में मिलाकर माँ को भी चटाई जा सकती है अगर स्तन्य की वजह से कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ रही है तो। दूसरी बात, मयूर पिच्छामशी, हम तो अपने पास में एक मयूर का पूरा गुच्छा रखते हैं। तो मयूर पिच्छामशी, ये जो इसका चंद्र भाग है, इस चंद्र भाग को बारीक बारीक काट लेना चाहिए। 3 रुपए में एक मयूर का पंख मिलता है। काटने के बाद में जो बारीक भाग रहता है उसको तवे के ऊपर रखकर एक कटोरी उसके ऊपर उल्टी रख दीजिए, गर्म कर लीजिए, राख हो जाएगा, उसको घिसना है और घिस के शहद के साथ में चटाना है। इससे छर्दी की समस्या दूर हो जाती है। और आप ये पुड़िया को बहुत ज्यादा पैसों में भी दे सकते हो, क्योंकि जनरल प्रैक्टिशनर की बात हो रही है, हम बॉटल लगाने की बजाय मयूर पिच्छामशी से ही पैसे कमाए ना, उसमें क्या समस्या है? जी हाँ जी जी जी। इसी प्रकार से अच्छा बच्चों में, हाँ हाँ आप बताएं। जी नहीं, मैं एक जानना चाह रहा था कि यूआरआई के जो पेशेंट रहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, जी इसके बच्चों में बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसमें किस तरह के परिणाम हैं? देखिए ज्यादातर अगर जैसे हम श्वास की बात कर लें, अगर हम श्वास की बात कर लें और अगर आप किसी मोहल्ले के एक श्वास रोगी बच्चे को आप सुधार दो तो समझ लो पूरा मोहल्ला बोलता है कि आप किसके पास जा रहे हो साहब। जी जी। वमन का परिणाम इतना लाजवाब होता है अगर मामला कफज हो, दोष उत्क्लेशित अवस्था में आ गया हो, बच्चा खुद उपकाई ले रहा हो, तो अगर ये बच्चा 2 साल का है अगर ये बच्चा 2 साल का है तो 2 साल के बच्चे को भी आप 1.5 ग्राम के आसपास बदनफल, पिप्पली और सेंधव का चाटन करवाकर ऊपर से बोनवीटा वाला दूध पिलवा दीजिए। ऐसे समय के लिए हम बोनवीटा अलाउ करते हैं। बच्चा खेलता रहेगा, बोनवीटा का दूध डॉक्टर के यहाँ मिला तो खुश भी रहेगा, उसको पता भी नहीं होता है कि 15 मिनट बाद क्या होने वाला है। 15 मिनट के बाद में हालांकि वो सेंटर को गंदा करता है, जिस भी कोने में जाके गंदा करता है, पर करता है। उस वमन को हम साफ कर लेते हैं, परंतु उस वमन के साथ में उसकी श्वास व्याधि भी जो है कहीं ना कहीं अंत हो जाता है उसका। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम ऐसे बच्चे को हफ्ते में एक बार जो है वो एरंड का तेल बहुत कम मात्रा में जो है सुबह सुबह गुनगुने दूध के साथ में मम्मी को बोलते हैं कि देना चाहिए। दूसरी बात, पिप्पली बहुत अच्छा काम करती है। लंडी पिप्पली को अगर आप प्रतिदिन एक पिप्पली छोटे बच्चे को उबाल कर आधा दूध आधा पानी कर कर अगर आप गाय के दूध में अगर उसको छान कर देंगे तो प्राणवायु स्रोतस पे बहुत अच्छा काम होता है। उसका एक कारण बता देता हूं मैं। वो क्या करेगा कि सीधे यकृत को जाकर उत्तेजित करेगी। यकृत को उत्तेजित करेगी तो रक्त का संबंध यकृत के साथ में आता है। अच्छी क्वालिटी के रक्त से ही जो है वो फुफ्फुस का निर्माण होता है। जी। अच्छी क्वालिटी के कफ से ही जो है वो फुफ्फुस, देखा जाए तो फुफ्फुस के निर्माण में कहीं ना कहीं ये कारणीभूत होंगी ये चीजें। इसके प्रभाव से एक रसायन कर्म लागू होता है और उस बच्चे का बाल दिमाग खत्म होता है और बच्चा आगे तक आपको याद रखता है। ऐसे तो कुछ बच्चे हैं जो आसपास के बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो बोलते हैं आप मेरे डॉक्टर के पास चलो, तो तुम्हें बिना इंजेक्शन के ठीक कर देंगे। तो बड़ा आनंद आता है। जी। अतिसार की बात करें, अब समय चूंकि कम है इसलिए मैं ही जल्दी जल्दी बोलूंगा, मैं आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं। जी। छोटे बच्चों को दस्त लग जाते हैं, दस्त लगने के बाद में हम डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, खूब एंटीबायोटिक टोंची जाती है, खूब इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बच्चा निरीह सा हो जाता है। अस्पताल में जो उसको सलाइन लगती है तो इससे ज्यादा दुर्दशा और किसी की नहीं हो सकती अगर बच्चा आपका हो। जी बिल्कुल। तो बिल्व फल, बेल का फल जो आता है, बिल्व फल की मज्जा अगर आपके पास में रखी है, देखो इतनी सी अगर 50 ग्राम रखी है ना तो आप 50 बच्चों की बीमारी को ठीक कर सकते हो उससे। कुछ नहीं करना है, बिल्व फल मज्जा चूर्ण को लेना है, जायफल थोड़ा सा उसमें घिस लेना है और थोड़ी सी सौंठ डाल दीजिए। सौंठ डालने के बाद में उसको मिलाकर चटा दीजिए। आप ये देखेंगे बार बार जब आप चटाएंगे तो उस बच्चे के दस्त होना बंद हो जाएंगे और इसका टेस्ट इतना खराब भी नहीं लगेगा कि वो मुंह से उल्टी करें। अच्छा, एक बात मुझे याद आ रही है, आपने जैसे हमने अभी श्वास के ऊपर जो है वो वमन की बात की, मुझे कुछ ऐसा याद है कि आपके घर में भी एक छोटा बच्चा है जिसको आपने एक बार वमन करवाया है। जी बिल्कुल, मेरा बेटा है। तो आप जल्दी सभी को बताइए कि क्या किया था आपने। जी, वो बड़ा अच्छा किस्सा है, मेरे ख्याल से बड़ा इंस्पायरिंग हो सकता है। मेरे बेटे का पहला बर्थडे था, 4-5 दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। वही बच्चों को जो यूआरआई होता है, फीवर,
खांसी, सर्दी, कफ था, कंजेशन था चेस्ट में। हम उसको अपनी तरफ से दवाइयां दे रहे थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। बर्थडे था, शाम को उसकी बर्थडे की पार्टी थी, सबको इनविटेशन गए हुए थे और बच्चा लस्त पड़ा हुआ, हम लोगों की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तो उसी समय मेरे गुरुदेव वैद्य पश्चिम बरंट सर का फोन आता है, उसको विश करने के लिए, फर्स्ट बर्थडे था तो उसको विश करने के लिए फोन आया। तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, वो तो मतलब स्थिति नहीं है उसकी, और बड़ा बुरा लग रहा है कि फर्स्ट बर्थडे पे ही उसकी तबीयत खराब। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, तो मैंने बताया, तो वो बोले कि तुम गधे हो। अब गुरु हैं, कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला तुम गधे हो, अभी तक वमन क्यों नहीं दिया उसको? क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल सही कि वो दूध पीता था और वॉमिट कर देता था, बहुत ज्यादा दूध वो नहीं कर पाता। तो सर ने बोला कि उसको वमन कराओ, कफ की उत्क्लेशित अवस्था है, उसका वमन कराओ। तो मुझे लगा ठीक सर। तो मैंने फिर मदन फल पिपली सेंधव करके उसको 2 बॉटल दूध पिलाया और उसको तुरंत मदन फल चटा दिया। और जैसा कि सुहास जी ने बताया कि वो घूमेगा बच्चा और फिर इधर उधर कहीं करेगा, तो बस उसने खाया और 10-15 मिनट के बाद जो उसने वमन किया है, वो मतलब मैं उसको फोटोग्राफ या कुछ ले नहीं पाया, अदरवाइज वो इतना प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग थी, वमन था। और उसके बाद आधे वमन हो जाने के बाद उसमें बहुत सारा कफ निकला और आधे घंटे बाद उसका फीवर डाउन हुआ। 1-1.5 घंटे में बच्चा नॉर्मल हो गया और खेलने लग गया, और शाम की पार्टी उसने बड़े अच्छे से अटेंड की। बहुत बहुत जबरदस्त वो परिणाम देखा था मैंने। अच्छा, मैं अपनी प्रैक्टिस में एक बात और बताऊंगा। असाध्य व्याधियों को ट्रीट करने की मैंने कभी भी गारंटी नहीं ली। इनफैक्ट सर्दी जुकाम का भी पेशेंट आता है तो दूसरे दिन आता है और वो पूछता है साहब ठीक हो जाएगी क्या? तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पथ्य का पालन करोगे तो हो जाएगी शायद, बाकी करना आपको पड़ेगा। हम इस तरह से काम करते हैं। अब क्या होता है कि लड्डू खा के भी ऊंचाई बढ़ सकती है क्या? लड्डू खा के ऊंचाई, लड्डू खिलाकर ऊंचाई को बढ़ाना, मुझे लगता है इसमें कुछ राज है, तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। कुछ आप नहीं। ही बताएं। राज इसमें कुछ भी नहीं है। चंद्रशूर है जी हाइट बढ़ाने के लिए, चंद्रशूर का प्रयोग किया जाता है जी। औषधि को भी अलग अलग रूप में दिया जा सकता है। क्यों ना आटे के साथ में चंद्रशूर को थोड़ा सा सेक लिया जाए, उसको ग्राइंड करके सेकने के बाद में उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह मिलाकर लड्डू बनाकर बच्चे को रोजाना खिला दिया जाए दूध के साथ में, उसकी हाइट बढ़ेगी और बढ़ के ही रहेगी। ये बल्य चिकित्सा भी उसके लिए। अरे वाह। दूसरी बात यह है कि अगर घर में आपके पास में कुछ नहीं है और अगर ये आ रहा है कि बच्चे के ऊपर हमें बुद्धि के ऊपर काम करना है, अगर बच्चा है तो बच्चा भी अकेला काम कर सकती है, बच्चा को भी शहद और घृत में घिस कर जो है वो दिया जा सकता है, वो भी काम करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर बुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो भाई ब्राह्मी का स्वरस आप यूज कर सकते हैं, शहद और घृत के साथ आप ले सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में सारस्वतारिष्ट गोल्ड, किसी कंपनी का नाम लेने में कोई मुझे गुरेज नहीं है, केरला की कंपनी है, नागार्जुन केरला, नागार्जुना जी जी। सारस्वतारिष्ट गोल्ड। एक दिन क्या हुआ, एक मम्मी अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन के लिए लेकर आई और मम्मी बहुत दुखी और बच्चा बिल्कुल ऐसा जैसे आपने देखा होगा कि टेबल लैंप की लैंप कैसी होती है, इस तरह से उसका मुंह, निस्तेज और बात ही ना करे किसी के साथ। मैंने पूछा बेटी, बेटी थी, कहा बेटी आपका नाम क्या है? नहीं बोला उसने। माँ रोने लगी, बोले साहब ये कुछ बोलती नहीं है। कहा कि आवाज नहीं आती? बोले नहीं आवाज तो आती है पर वो बोलती नहीं है, बाहर खेलती नहीं है, किसी चीज की जिद करती नहीं है, ऐसी माँ बनने का लाभ क्या? तो बोले साहब चिकित्सा करो। मैंने विचार किया, ये बुद्धि के ऊपर काम करने वाली औषधियां हैं, बचा वगैरह, सारस्वतारिष्ट गोल्ड, बहुत अच्छा लाभ होता है। मैंने वचा अकरकरा का चूर्ण बनाया और मैंने बोला कि इसको जो है जीभ के ऊपर जो है वो शहद के साथ में आपको लगाना है। कितना थोड़ी सी बताना भी थी कि हो रही है, तो अरंडी का तेल भी, उसको थोड़ा मलावरोध भी था तो अरंडी का तेल भी हमने बोला कि आपको लेना है। सारस्वतारिष्ट गोल्ड जो वो आपको लेना है। और रात में जब बच्ची सोएगी, देखिए एक कहावत है, आप सब वैद्य हैं तो मित्र ही हैं, आपसे बोलने में कोई भी वो नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जब पत्नी आती है तो घर को तोड़ देती है, बहू आई और घर टूट गया। ऐसा क्यों? एक बात बताता हूं मैं उसमें। जब व्यक्ति सोने वाला होता है, अर्धतंद्रावस्था में होता है, और जब अर्धतंद्रावस्था में होता है और अगर उसे कुछ बोला जाए तो वो चीज जो है वो उसको आत्मसात कर लेता है। छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये है जैसे शैया मूत्रता हो जाए और सोने वाला हो और आप उसके कान में बोल दो कि आज रात में तुम बहुत अच्छी तरीके से सोओगे, तो उसमें थोड़ा सा हिप्नोटिज्म का प्रभाव आ जाता है। तो उसकी मम्मी ने रोजाना बोलना शुरू कर दिया कि तुम तो बहुत बात करती हो, तुम तो सबसे बहुत अच्छी तरीके से खेलती हो,
सबके साथ में। 1 महीने के अंदर जब वो बच्ची आई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बड़े खुश होकर उसने नाम बताया, अपनी सहेलियों का भी नाम बताया। तो ये भी प्रभाव आयुर्वेद से मैंने देखे हैं। वाह सुहास जी, बहुत चमत्कारिक प्रभाव आपने बताए। और चमत्कारिक क्या, साइंटिफिक है, अब हम लोगों को लगता है कि ये चमत्कारिक है क्योंकि विशेष प्रभाव आते हैं। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि बाल रोगों की चिकित्सा के लिए आपको क्या लगता है कि कैसे किस तरह की सामान्य औषधियां हमको क्लिनिक में रखनी चाहिए जिससे आसानी से उपचार हो सकता है? देखिए, जो औषधियां बड़ों के ऊपर काम करती हैं, वही औषधियां बहुत कम प्रमाण में बच्चों के ऊपर काम करेंगी। जैसे बाल रोग के ऊपर अधिकार है नाक गुटिका का है। अब नाक गुटिका भी अगर आपने ज्यादा मात्रा में दे दी तो धीरे से क्या होगा कि जो तनुस्राव हो रहा है वो सूख जाएगा पूरी तरीके से और बच्चा और तकलीफ में आ जाएगा। औषधि कम मात्रा में देना है, औषधि रोग के अनुसार, अवस्था के अनुसार देना है। पता चला कि उसको करवाना है, वमन की अवस्था है और आप उसको लगा रहे हो बस्ती, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, अगर ऐसा है कि अगर वात का गुण बढ़ा हुआ है, उसको बिल्कुल सूखी खांसी चल रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, वात गुण भूयिष्ठ अगर समस्या आ रही है, तो उसमें आप कुछ नहीं, मात्रा बस्ती दे दीजिए छोटी सी। उसमें भी मैंने एक ही बस्ती के अंदर जो है वो छोटे बच्चे में श्वास का जो आवेश है वो आते हुए उसको रोकते हुए देखा है। तो बहुत अच्छी तरीके से काम होता है। आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग, कुमारी आसव का प्रयोग, द्राक्षासव का प्रयोग, द्राक्षारिष्ट का प्रयोग। अब क्या है कि अभी कोरोना का काल है और मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इम्यूनिटी को हमने एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाना चाहिए इस वक्त। पूरी दुनिया, मतलब पूरा भारत की बात करें, पूरा भारत जानता है कि आयुर्वेद मतलब इम्यूनिटी। आज की तारीख में इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से इम्यूनिटी आएगी साहब, वो बोलेंगे आयुर्वेद से आएगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस वक्त स्वर्ण के योग का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं देंगे। जैसे अब हम बात करें स्वर्ण के योगों में, तो मेरे हिसाब से कुमार कल्याण रस जो है निरापद है, दिया जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट उसका मैंने देखा नहीं कि एक निश्चित प्रमाण में दिया जाए तो उससे कोई स्वास्थ्य क्या बोलते हैं, कुमार कल्याण से कोई तकलीफ आए। स्वर्ण मालिनी वसंत बहुत अच्छा काम करती है। कम मात्रा में प्रतिदिन अगर आप बच्चे को दोगे, आप ये देखोगे कि दुर्बल है तो धीरे धीरे सबल होने लग जाएगा। धात्वाग्नि मांद्य उसका दूर होगा। आप ये देखेंगे कि बार बार जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लक्षण आते हैं वो सारे लक्षण दूर हो जाएंगे। तो हम बड़ों को देते हैं 2 गोली, बच्चों को शुरुआत करते हैं पाव गोली से, आधी गोली से 1 गोली। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से काम किए जा सकता है। अब मैं आप सब लोगों को 2 से 3 बातें और बताऊंगा। 2 से 3 तो नहीं, 1-2 एग्जाम्पल मुझे बात करते करते अभी याद आ रहे हैं। सुमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुहास जी, सुहास जी का सुहास जी बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं आपको आपने हम लोगों को। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने मुझे कहा था कि पंचकर्म क्या काम कर सकता है। हमारी एक जूनियर थी जो नाना जी के यहाँ पे हमको मिली थी। उसने जैन धर्म से जो है वो संन्यास धारण कर लिया था। तो उसको क्या हुआ कि उसके गुरुजी ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक शिक्षण संस्था दी कि वहां पे आपको सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाने के साथ में जो है वो कुछ अगर पेशेंट आते तो उनका इलाज भी करो, क्योंकि पूर्व जन्म में आप आयुर्वेदाचार्य रही हो। तो एक बार उनका फोन आया साध्वी जी का, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत धर्म संकट की स्थिति में पड़ गई हूँ। एक छोटी बच्ची मेरे पास में लाई गई है, तकरीबन 7 साल या 8 साल उम्र बताई गई थी। समस्या ये थी कि सारे डॉक्टर फेल हो गए थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्ची की आवाज क्यों बंद हो गई। पहले वो बच्ची बोल पाती थी पर उसकी आवाज जो थी वो बंद हो गई, स्वर नाश हो गया पूरी तरीके से। तो मुझसे बोला कि साहब मैं क्या करूं, मलावरोध वगैरह था। मैंने कहा एरंड का तेल दे दो। बोले जैन धर्म में हम अरंडी का तेल का प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने कहा एक काम करो कि जिभा के ऊपर सरस्वती मंत्र से बचा का प्रयोग करो, अकरकरा का प्रयोग करो, और ब्राह्मी अगर मिल सके तो उसका प्रयोग हम शहद के साथ में करेंगे, काढ़े बनाकर देंगे। बोले साहब ये भी नहीं मिलेगा, आप तो कोई आसान सा तरीका बताओ जो हो सके। तो मैंने कहा आसान में मैं आपको क्या बता दूं, जंगल में क्या मिलता है। तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में एक चीज आई। मैंने कहा क्या गाय का घी मिल सकता है? तो बोले हाँ सर गाय का घी मिल सकता है। तो मुझे कुछ ऐसा याद था कि ये रेफरेंस तो याद नहीं था कि अष्टांग संग्रह में कहाँ लिखा हुआ एग्जैक्ट लाइन, बाकी मुझे याद आ गया था कि जहां स्वर की चिकित्सा हो वहां पे नस्य का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने बोला कि गोघृत का नस्य कीजिए 4-4 ड्रॉप से। तो बोले सर कितने दिन? मैंने कहा जब तक आवाज ना आए तब तक करते रहो। 5 दिन बाद बड़े ही उत्साह में उनका फोन आया मेरे पास में कि सर चमत्कार हो गया है, लोग मेरे पैर छू रहे हैं आके। का क्या हुआ? बोले उस बच्ची की गई हुई आवाज जो है वापस आ गई। तो हाँ, मैंने पहली बार मतलब उस जी, जी, जी। कैसा भी चमत्कार हो सकता है साहब। पर महर्षि काश्यप ने
अष्टांग हृदय में पहले ही लिखा हुआ है सब। हाँ जी। अब बोले मुझे क्या करना है, मैंने कहा आप सतत नशे करते रहना, करो। बोल दिया कि आप करते रहिए, 3-3 ड्रॉप डालते रहिए गाय के। उन्होंने जी जी। लगा कि बच्ची की आवाज तो आ गई है, बंद कर दिया। उस बच्ची की आवाज फिर चली गई। फिर फोन आया कि सर इसके, हेलो हाँ जी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही। फिर हमने वापस से उसके ऊपर नशे कर्म करवाया। तकरीबन 10 से 15 दिन तक चला और आज तक वो बच्ची बोल रही है। ये नशे का प्रभाव है। वमन वाह। करवाया जा सकता है, विरेचन किंचित मात्रा में बच्चों को दिया जा सकता है। बीज के ऊपर काम कर कर अच्छे प्रोडक्ट को तैयार करवाया जा सकता है। और गर्भ संस्कार केंद्र क्यों ना हर जिले में हो, क्यों ना हर तहसील में हो, इतने सारे जी जी। वैद्य। आप वैद्य की चिकित्सा, आप अच्छे वैद्य बनकर बच्चों की चिकित्सा करें। और कहीं पे भी अगर जी गाड़ी अटक, मुझे ज्यादा तो नहीं आता, मैं नीरज सर जैसे गुरु से ही पूछकर आपको बताऊंगा कि इस रोग के लिए आपको क्या चिकित्सा जी करना है। अग्रवाल सर बहुत जी अच्छा जी। कर रहे हैं इस वक्त। जी बाकी तो सब गुरु लोग हैं ही। आप लोगों ने मुझे बहुत सुना, बहुत देर तक सुना। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो और अगर वैद्य की ज्ञान में कोई कमी हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ।